शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। 2003 में एक सज्जन के ऊपर मुकदमा हुआ। मुकदमे की वजह थी अट्रैक्शन ऑफ लॉ के अनुसार, उसकी ही गलती के अनुसार उस सज्जन ने और उसके साथी ने किसी के ऊपर, किसी को फंसाने के लिए, एक मुकदमा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को झूठी शिकायत की। जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत की वो परेशान हुआ, तो उसे कोई सज्जन मिला जो अट्रैक्शन ऑफ लॉ को जानता था। उसने कहा चुप हो जाओ, अगर तुम्हारी गलती नहीं है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जब भी कोई अधिकारी तुम्हें बयान के लिए बुलाए तो तुम सटीक और सच्चा बयान दे दो और विचार शून्य हो जाओ, भूल जाओ उस बात को। क्योंकि कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान। जब तुमने वो कर्म किया ही नहीं तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो वो व्यक्ति चुप हो गया। जहाँ भी उसको बयान के लिए बुलाया गया वो बयान देने पहुँच गया। उसके बाद उसे लगभग 19 वर्ष तक, 18-19 वर्ष तक उस बात का पता नहीं चला। तो अचानक जिन्होंने उसको फंसाने का प्रयास किया था वही उसके पास आते हैं और कहते हैं बंधुवर हम फंस गए हैं, हम तो तुम्हें फंसाना चाहते थे और उन्हीं धाराओं में हम फंस गए हैं। उस सज्जन ने कहा भाई मेरे बयान की जहाँ ज़रूरत होती है तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं दूंगा, तुम्हारे पक्ष में ही दूंगा। आप अपने अधिवक्ता से, वकील से बात कर लो। तो वो काफ़ी प्रयास करते रहे हैं, ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, कर रहे हैं, फिर भी उनका निराकरण नहीं हो रहा है। देखो वो साथ दे रहा है, उसके बावजूद भी उनको अंदर जाने से कोई नहीं रोक रहा है। कोई वकील ये नहीं कह रहा है कि तुम अंदर जाने से बच जाओगे। तो ये है अट्रैक्शन ऑफ लॉ, जिसके खिलाफ हम जो भी कुछ करते हैं तो वो ही उसके साथ घटित हो जाता है। अट्रैक्शन ऑफ लॉ उसी के अनुसार काम करता है जो हमारे मस्तिष्क में विचार चलता है। अब वो सज्जन मुझसे कहने लगे, उनके अलावा 1-2 साथी भी, कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सिद्धि है जो समस्याओं का निराकरण हो सके, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हमें मिल सके। मैंने कहा बंधुवर मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, मैं तो ज्ञान योग पर चलता हूँ, विचारों की ग्रंथि बताता हूँ कि किस विचार से हमें बुरा प्रभाव मिल रहा है, किस विचार से, किस सोच से, किस कर्म से हमें अच्छा प्रभाव मिल रहा है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि विचारों के अनुसार ही हमारे ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरे कर्मों का बुरा प्रभाव और अच्छे कर्मों का अच्छा प्रभाव। मैं गीता पाठी हूँ, गीता का विचारक हूँ, सनातन धर्म को पूजने मानता हूँ। तो मेरे पास तो कोई सिद्धि नहीं है, कोई देवताओं की सिद्धि नहीं है। तो इसलिए बंधुवर आप किसी ऐसे के पास जाइए जिसके पास दिव्य ताकत हो। तो उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे हैं जो बता देते हैं जिनके पास हनुमान की, काली की, शिव की सिद्धि है, तो तुम्हारे पास भी ज़रूर होगी। तो मैं बंधुवर आप सबको भी यह बताता हूँ कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मुझे कोई देवता आकर नहीं बताता, मुझे कोई सन्यासी बाबा नहीं बताता। मैं तो कृष्ण जी को अपना गुरु मानता हूँ, शिव को अपना परमपिता परमेश्वर मानता हूँ और गीता का अनुसरण करता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता का। अपने को महान कहलाने के चक्कर में लोग तरह तरह की साधना में उतरते हैं। ध्यान देना, अपने को महान कहलाने के, जिससे दुनिया महान कहे उन्हें,
तो अलग अलग तरह के, कोई कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करता है, सुना है कि कानों में बताती है और अगले के मन की बात बता देते हैं और वो महान समझेगा और धन धान्य दान पुण्य दे के जाएगा। कोई कला सीख कर खुद को महान बताता है, तो कोई प्रपंच का दिखावा करके खुद को महान बताता है। किसी ने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है क्या, जिस तरीके से बागेश्वर धाम के जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके पास हनुमान जी की सिद्धि है, हनुमान जी और सन्यासी बाबा उनको आकर बताते हैं। मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कोई दिव्य सिद्धि है या नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता उनके पास है, या मैं ये भी नहीं कह सकता उनके पास नहीं है, क्योंकि मैं उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, ज़्यादा जानकारी मुझे उनके बारे में नहीं है, ना ही मैं कभी मिला। सुना जरूर है कि उन्हें हनुमान जी और कोई सन्यासी बाबा आकर बताता है लोगों की समस्या के बारे में, और वो उनसे जानकारी प्राप्त करके, उनसे बातचीत करके, हनुमान जी से या सन्यासी बाबा जी से लोगों का हाल बता देते हैं, समस्या का निदान कर देते हैं। तो इसलिए मैंने ये सुना जरूर है। हो सकता है उनके पास हनुमान जी की सिद्धि हो, सन्यासी बाबा की सिद्धि हो। तो मुझे पलटकर जवाब मिला, तो फिर आपके पास है क्या? मुझे जवाब के बदले में ये जवाब मिला। मैंने जवाब दिया, मेरे पास ज्ञान योग है, मैं ज्ञान योगी हूँ। सदकर्म और दुष्कर्म के बारे में बताता हूँ, अट्रैक्शन ऑफ लॉ के बारे में अध्ययनरत हूँ, अध्ययन करता हूँ। केवल ज्ञान के द्वारा कर्मों को करके ही सदगति प्राप्त की जा सकती है, समस्या का निदान हो सकता है। प्रभु का आभार प्रकट करके, धन्यवाद करके प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मेरे सर पर, और मेरे पास लोगों को देने के लिए दुआएं हैं। बस मेरे पास इतना मात्र है। हाँ, उस भगवान के आशीर्वाद के बल पर मैं किसी बाबा के पास अपनी समस्या के लिए नहीं जाता, अर्थात मेरे पास उस ईश्वर का आशीर्वाद है, इसीलिए मुझे किसी भी बाबाओं के दरबार में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं तो समस्याओं को भगवान का आशीर्वाद समझ लेता हूँ और कह देता हूँ, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना गरीब जान के। मैं तो यह समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसी की मर्जी से हो रहा है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई दिव्य चमत्कार कर रहे हैं, लोगों की समस्या का निदान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी बाबा कुछ भी कर रहा है, तो उसमें उस परमपिता परमेश्वर की मर्जी निहित है। उसकी बिना मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, शास्त्रों में उल्लेख जरूर है कि ज्ञान योग और जो ज्ञान योगी हैं और जो धर्म प्रचारक हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म प्रचारक का ज्ञान जिनके पास है, उन्हें धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, न कि कोई चमत्कार या दिखावा करना चाहिए। उन्हें तो केवल धर्म का और ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। रही बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात, हो सकता है उनके पास कोई दिव्य शक्ति हो। वो हनुमान जी की शक्ति भी हो सकती है,
किसी देव की भी शक्ति हो सकता है वो हनुमान जी से बातें करके, हनुमान जी या किसी सन्यासी बाबा से बातें करके लोगों की समस्या का निदान करते हैं। उनकी किसी भी दिव्यता की, किसी भी कला की, किसी भी बात का खंडन करने का मुझे अधिकार नहीं है। पूर्णतया खंडन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि न तो मुझे खंडन करने का अधिकार है, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता अच्छी तरह से, उनके पास है या नहीं है। और निंदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो धर्म गुरु हैं और सनातन धर्म गुरु हैं, वो मेरे पूजनीय हैं। संत होने के नाते मेरे लिए पूजनीय हैं। हाँ, इतना ज़रूर मानता हूँ कि पहले समय में जब मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, दूर दराज तक बात करने के आधुनिक यंत्र नहीं थे, तो हमारे ऋषि मुनि दूसरे ऋषि मुनि के साथ, दूसरी जगह बैठे हुए ऋषि मुनि के साथ ज्ञान योग पर टेलीपैथी विद्या के द्वारा, टेलीपैथी एक कला थी, उसके द्वारा एक दूसरे से बात कर लेते थे। दूर बैठे हुए, कई किलोमीटर दूर बैठे हुए टेलीपैथी क्रिया के द्वारा बात कर लेते थे, एक दूसरे का हाल जान लेते थे। तब ये आधुनिक यंत्र नहीं थे, तो ये तो चीज़ थी। और ऐसा भी है कि कुछ लोग माइंड रीडिंग की कला जानते हैं। वो जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है उथल पुथल, वो जान लेते हैं और वो बता देते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, तुम्हारे साथ ये घटना हुई है। क्योंकि जो भी घटना, जो वशीकरण जानते हैं वो वश में करके जान लेते हैं, पता करवा लेते हैं। हिप्नोटाइज्म क्रिया है, कुछ हिप्नोटाइज्म क्रिया जानते हैं, उसके द्वारा जान लेते हैं। तो जो भी टेलीपैथी जानता है, माइंड रीडिंग जानता है, वो हमारे मन के अंदर चल रहे विचारों को जानकर बता देता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो भूत की भी बात बता देते हैं, जो पीछे बीत चुका हमारे साथ घटना हो चुकी है, और जो वर्तमान में हम सोच रहे हैं समस्या चल रही है। क्योंकि जो भी समस्या वर्तमान में भी चलती है, उसके बारे में भी हम विचार करते रहते हैं कि इस समस्या से, इस उलझन से निकले कैसे। लोगों से सलाह करने के लिए जाते रहते हैं, किसी के पास भी जाएंगे, किसी बाबा के पास, ज्योतिष के पास, तो उस समस्या को मंथन करके जाएंगे, वही प्रश्न लेके जाएंगे। तो ज्योतिष कुछ तो पूछ लेता है यार, गणित के माध्यम से, अपने ज्योतिष गणित के माध्यम से बता देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कला जानते हैं जो बिना पूछे ही, बिना बताए ही तो हमारी समस्या बता देते हैं कि तू ये करने आया है, ये तू ये पूछने आया, तुझे ये समस्या है। और जो पूर्व में घटना घटित हो चुकी है हमारे ऊपर, वो हमारे मानस पटल पर जड़ कर जाती है, वो हमारे अंतःकरण में समा जाती है, वो चलती रहती है। तो इसलिए जो हमारे दिमाग में पिछली घटना भी रहती है तो उसे बता देते हैं। तो ये समझ लीजिए, टेलीपैथी करने वाला, माइंड रीडिंग करने वाला, हिप्नोटाइज्म या वशीकरण क्रिया करने वाला हमें भूत की और वर्तमान की बातें तो बता देता है, लेकिन भविष्य की नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? वो इसलिए नहीं बता पाता कि भविष्य में जो घटना हमारे साथ घटित हो रही है, ना तो हमें उसका अनुमान रहता कि हमारे साथ क्या घटने वाला है, ना हमें उसका विचार है, ना हमें उसका पता है कि किस तरह से घटना घटेगी। उसका कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं है, केवल चिंता है वर्तमान को देखते हुए कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, भविष्य में क्या होगा। जैसे कोई बीमारी चल रही है, भविष्य में ठीक होगी नहीं होगी, वर्तमान की समस्या चल रही है, उससे संबंधित विचार हो सकता है। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला हमारे साथ, ये हमारे दिमाग में हमें खुद नहीं पता है। तो जब दिमाग में है ही नहीं, दिमाग में पता ही नहीं है, और जो माइंड रीडिंग करने वाले हैं, जो वशीकरण करने वाले हैं, जो हिप्नोटाइज्म करने वाले हैं, जो टेलीपैथी करने वाले हैं, वो तो हमारे अंतःकरण में चल रहे विचारों को जानकर ही बता पाते हैं कि तुम ये सोच रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये समस्या है। भविष्य में होने वाला समाधान, भविष्य में होने वाली घटना का निदान, भविष्य में क्या होने वाला हमारे साथ है, कब मरने वाले हैं, कब जीने वाले हैं, कितनी हमारी आयु है, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि यह अधिकार
केवल परम पिता परमेश्वर उस पराशक्ति का है। वह पराशक्ति ही हमें बता सकती है, या फिर वो व्यक्ति बता सकता है जो हिप्नोटिज्म क्रिया नहीं करता, जो टेलीपैथी नहीं करता, केवल भगवान की सिद्धि है, भगवान से सीधी बात होती है। तो भगवान से पूछकर वो अगली समस्या बता सकता है। तो यह समझ लीजिए कि जो केवल कला का प्रदर्शन कर रहा है, जो कला कर रहा है, कलाकारी दिखा रहा है, तो वो भविष्य की बात नहीं बता सकता। लेकिन जिसके पास काली की सिद्धि, किसी देव की सिद्धि, किसी परमात्मा की सिद्धि, किसी ने कोई परमात्मा शक्ति प्राप्त कर ली हो, कोई दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली हो, कोई दिव्य सिद्धि कर ली हो, वो भविष्य में होने वाली घटना का भी समाधान कर देता है, घटना भविष्य में होने वाली समस्या भी बता देता है। जिस प्रकार नारद मुनि जी ने सत्यवान के बारे में सावित्री के पिता को बता दिया था कि 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु फला तिथि में, फला तारीख, फला समय में हो जाएगी। ये अटल सत्य है। और हो भी गई थी। सावित्री अपने सतीत्व के बल पर, अपने पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति के प्राण मांग लाई थी। लेकिन उसी घटना के दौरान जो भविष्यवाणी नारद जी ने की थी, तो जिनके पास दिव्य शक्ति है, नारद मुनि जैसों के पास, या आजकल भी किसी के पास होगी, तो वो भविष्य में होने वाली घटना और उसका निदान बता सकता है, सावधान कर सकता है। लेकिन जो केवल टेलीपैथी कर रहा है, माइंड रीडिंग कर रहा है, वो वर्तमान की या भूत की ही घटना बताएगा, भविष्य तक वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर की बात पढ़ रहा है, वो आपके अंतःकरण की बात जानता है, न कि भविष्य की बात जानता। भविष्य की आपके अंतःकरण में है ही नहीं, क्योंकि भविष्य को तो परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ ही जानती हैं। यह प्रकृति ही जानती है कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। तो बंधुओं, इस आधार पर मैं यही कहूँगा कि यदि माननीय परम पूज्य सनातन धर्म गुरु बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी के साथ भविष्य में होने वाली घटना और भविष्य का उपाय बताते हैं, तो वास्तव में जान लेना चाहिए कि उनके पास दिव्य शक्ति है। वो हनुमान की शक्ति हो सकती है, शिव की शक्ति हो सकती है, किसी अन्य देवता की शक्ति हो सकती है, सन्यासी बाबा की शक्ति हो सकती है, किसी की भी दिव्य शक्ति हो सकती है, ब्रह्मांड की कोई भी दिव्य शक्ति उनके पास हो सकती है। अगर वो किसी के भविष्य की में होने वाली घटना बताते हैं, देश में होने वाली भविष्य में घटना बताते हैं, बीती हुई नहीं, वर्तमान की नहीं, वर्तमान में तो और बीती हुई तो हमारे दिमाग में चल रही है, वो माइंड रीडिंग कर लेंगे। तो यदि किसी को माइंड रीडिंग करना है, मैं बहुत से नेटवर्क पे भी देखता रहता हूँ, कोई कहता है उनको माइंड रीडर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। अरे खुद ज्ञान करें ना, जाकर उनसे भविष्य के बारे में पूछिए। अगर वो बता देते हैं, और मुझे यकीन है कि शायद वो बता दें, लेकिन अगर वो बता पाते हैं तो उनके पास दिव्य शक्ति है। अगर भूत की और वर्तमान की ही बताते हैं, भविष्य की नहीं बताते, तो उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। केवल माइंड रीडिंग हो सकता है, वशीकरण हो सकता है, हिप्नोटाइज्म हो सकता है। लेकिन जैसे वो सुना है मैंने कि वो हनुमान जी का नाम लेते हैं, सन्यासी बाबा का नाम लेते हैं, तो हो सकता है उनके पास दिव्य शक्ति हो और वो भविष्य की बात बता सकते हो। इसके लिए आपको अपनी समस्या लेकर उनके पास जाना होगा, समस्या का भविष्य में उपाय पूछना होगा, और उनके उपाय से अगर भविष्य में ठीक हो गई असाध्य रोग से या असाध्य समस्या से या भविष्य में होने वाली घटना से उन्होंने सावधान कर दिया और बचने का उपाय बता दिया, तो आप स्वतः ही जान जाएंगे उनके पास कोई दिव्य ज्ञान है, दिव्य शक्ति है या नहीं है। तो मुझसे या किसी अन्य पंडित से, ब्राह्मण से, कथावाचक से या ज्ञान मार्गी से या गीता प्रेमी से पूछने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। जिस पथ पर हम चल नहीं पाएंगे उसका ज्ञान बिना चले नहीं होगा। आपको उनके पास जाकर भविष्य की बात पूछनी चाहिए। तो मुझसे या किसी से सवाल करने का, उपाय जानने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसीलिए मैंने जिन पर वो मुकदमा है उनको भी कह दिया, भैया मेरे पास तो नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम सुना है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी,
परम पूज्य आचार्य गुरुजी, तो उनके पास चले जाइए, हो सकता है वो वहाँ जाकर आपका उपाय, आपका समाधान हो जाए। अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे उनकी मर्जी। तो इसलिए मुझे शोभा नहीं देता बाबा धीरेंद्र शास्त्री जैसे संत, सनातन धर्म गुरु प्रचारक, धर्म प्रचारक, गुरुदेव धर्म गुरु की निंदा करना। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वो हमारे संत हैं, परम पूज्य हैं, सनातन धर्म गुरु हैं, गुरु धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर किसी को संशय है तो उनके पास जाकर भविष्य की घटना जान लें। अगर बता दिया तो समझ ले दिव्य शक्ति है। खुश रहो, आनंद से रहो। भगवान शंकर भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, परिवार में सुख शांति रहे, आनंद से रहो। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव।